जैसे कि अर्ज की थी तार साहब को हम रीच आउट कर रहे थे। तार साहब खुश आमदीद जनाब, ये कैंपेन जारी थी, इंतखाबी मुहिम, ये क्या हुआ? छापा मारा आपने, पैसों के एवज वोटर खरीदा जा रहा है, मैं कैसे मान जाऊं कि आपका ये दावा दुरुस्त है? अजमल जामी मुखातिब हूं। साहब देखिए, सुबह से खबरें आ रही थी, लोगों को लाइनों में लगा के हजारों लोग सुबह से जॉब का जॉब लाए जा रहे थे और उनसे मुकद्दस किताबों पे हाथ रखवा के, तो यहाँ सूरह यासीन भी मौजूद है, बाइबल भी मौजूद है, उस पे हाथ रखवा के कहा जा रहा था कि आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। तो मैंने पहले पुलिस को भी मुतला किया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन से भी राब्ता किया, इलेक्शन कमीशन में दरखास्त भी जमा कराई। जब ना सुनी गई तो मैं मौके पे खुद गया अपने लोगों के साथ, तो रंगे हाथों हमने यहाँ से कुछ टैब्स पकड़े हैं जिनमें वोटर डेटा मौजूद है। हमने यहाँ पे ये किताबें जो हैं ये उठाई हैं वहाँ से, और इसके साथ साथ शनाख्ती कार्ड हैं और बाकायदा कागजात पड़े हुए हैं जो सबूत है कि यहाँ पे वोट जो हैं वो खरीदे जा रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से, और ये बड़ी ज्यादती है। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, और इंतजामिया अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेगी और हम इतनी देर से कह रहे हैं कि यहाँ खरीदो फरोख्त रोका जाए, कानून के खिलाफ है, तो फिर हम खुद गए और हम अब थाने में बैठे हैं। मैं इस वक्त कोट लखपत थाने में मौजूद हूँ और यहाँ पे हमने 3 अफराद को रंगे हाथों पकड़ा है, वो सामने खड़े हैं और ये तमाम चीजें हमारे कब्जे में हैं। लेकिन ऑब्वियसली अता साहब, ये बिलावल साहब की माँ पर, या वो खुद तो यहाँ नहीं करे ना, उनके बिहाफ पर कोई यहाँ मौजूदा सेटअप जो पीपल्स पार्टी का होगा वो मुबैना तौर पर मुलव्वस होगा, तो कौन है वो जिम्मेदारान जिनकी इमाम पर या जिनकी? ये कोई मियाँ सईद नामी आदमी है जिसका ये डेरा है, और यहाँ पे मियाँ मिसबा रहमान साहब का कैंप ऑफिस बना हुआ है। तो मैं तो बड़ा इस मामले में क्लियर हूँ कि हमने बड़ा सब्र किया, हमने जब बिल्कुल मामला हमारे हाथ से निकले तो हमने मौके पर जाके बंदों को पकड़ा है, और मैं मीडिया को साथ लेके गया, मैं अकेला नहीं गया, मेरे साथ कैमराज मौजूद थे, आपने फुटेज देख ली होगी। तो मैं तो मीडिया के साथ इसलिए गया कि बाद में कोई इल्जाम ना लगा सके, सब कुछ क्लियरली नजर आ रहा है इस चीज के अंदर। ये फारूक फड़ाइच भी मेरे साथ मौजूद हैं, रिजवान रजी भी, बतूर राजपूत भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। अता साहब, क्या ये कितने को वोट हैं जो आज आप कह रहे थे कि ये खरीदो फरोख्त का पता चला है, कितने वहाँ पे लोग मौजूद हैं? 2-2.5 हज़ार वोट इन्होंने आज भुगताए हैं, और हजारों की तादाद में बाकायदा ट्रांसपोर्ट दे के इलाकों से लोगों को लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुकद्दस किताब पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम वोट पीपल्स पार्टी को दोगे। उनकी आईडी कार्ड की कॉपीज रिटेन की जा रही हैं, और यहाँ पे वो जो टैबलेट्स हैं वो पड़े हुए हैं, टैबलेट्स के अंदर डेटा फीड किया जा रहा है। तो हमने 4 टैबलेट्स कब्जे में लिए हैं, यहाँ पे सूरह यासीन के सिपारे पड़े हैं, यहाँ पे जो है वो इंजील पड़ी है, और उसके साथ साथ साम की किताब सामने पड़ी है। तो ये तमाम तर गिनौना जो ये कारोबार है ये पिछले 3 दिन से जारी था, मगर जब इंतजामिया नोटिस नहीं लेगी, जब कोई इस तरफ परवाह नहीं करेगा, तो अच्छा ये मैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका इख्तियार है। मैं रिजवान साहब भी मुखातिब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे तारड़ साहब, नाज़रीन की मालूमात के लिए, आपने मुझे अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में ये कहा कि आप सबसे पहले इलेक्शन कमीशन गए, आपने मुतल्लिका हुकाम को बताया, किस तक आप गए और क्या जवाब मिला आपको, क्यों नहीं सुनवाई हुई? बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने, जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर है, उसने मंडे के लिए नोटिस किया है जो हमारी कंप्लेंट है उसके ऊपर। अब मंडे तक अगर 50,000 वोट बिक जाता तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं मंडे तक वेट करूं कि इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले? देखिए, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। ये जहां जहां हो रहा है हम निशानदेही करेंगे, इस काम को रोकें, वरना फिर यहाँ पे हालात आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। लाहौर की पुलिस से भी राब्ता किया गया, मगर उन्होंने कहा कि जी हम इलेक्शन कमीशन के पाबंद हैं, इलेक्शन कमीशन कहेगा तो हम मूव करेंगे। मुझे तो यूं लग रहा है कि मुझे यूं लग रहा है कि अब आप शिकायत कुछ ऐसी कर रहे हैं कि देखे जी अता तारड़ को लेवल प्लेइंग नहीं मिल रही। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो मीडिया साथ लेके चला गया ना। अच्छा। मैं रोया नहीं, मैं धोया नहीं, मैंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अच्छा। मैंने कैमरे साथ लिए और मैंने जाके रंगे हाथों पकड़ लिया। अच्छा। और मैं बंदों को लेके अब थाने पहुंच चुका हूँ और थाने बैठा हूँ। फील कर होना वो होते हैं जो घरों में बैठ के ड्राइंग रूमों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। चलिए वो कहानी किसी और मौके पे रख लेते हैं। अता साहब, आप माशाल्लाह 3rd जनरेशन लॉयर हैं, आपके वालिद साहब, आपके दादा जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं, तो मेरी ये ख्याल के अंदर कानून के एक तालिब इल्म के तौर पे, सर आपने ये जो प्राइवेटली वहाँ पे जाके रेड किया है, भले आपके पास कैमरे थे और वो गवाह हैं, सर आप इसको कानून के तहत कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि कोई लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी आपके साथ आपके बकौल नहीं गई,
तो सर ये तो वो उल्टा आपके ऊपर केस हो जाएगा इन्फ्रिंजमेंट का कि आप उनके अंदर घुसे हैं और आपने उनके चीजें कब्जे में नहीं। प्राइवेट प्लेस की प्राइवेसी। पहली बात ये कि पब्लिक एक्सेस अवेलेबल था, गेट खुले थे और वहां पे बकायदा पब्लिक जॉब का जॉब आ रही थी। या तो बाहर अगर लिखा होता कि ये इशारा आम नहीं है और यहाँ एंट्री पर पाबंदी है और आम पब्लिक को एंट्री से रोका जा रहा होता तो चले मैं आपकी बात मान लेता। जब मेरे हल्के के हर कोने से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कतारें लगी हैं, तो फिर कतार में क्या खड़ा होना तारण का हक नहीं है? क्या मैं वहां पे खड़ा होके ये एविडेंस नहीं दिखा सकता? अगर तो प्राइवेट महफिल थी तो चलिए आपकी बात मान ली जाए, मगर जब हजारों लोगों को सुबह से शाम तक वहां पे रसाई हासिल है। लीजिए मैं इस मसले को एक और एंगल देता हूं जी। देखिए, एक तो रिजवान साहब का एंगल था ना जी, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार यहाँ से हैं या उनकी जो मुकामी क़यादत कहती जी हम तो नहीं जानते ये कौन है। हाँ। ये हमारी माँ पर तो नहीं हो रहा, हमने तो कभी ये काम ही नहीं किया, वी डोंट नो। हमारे इससे ला ताल्लुकी का इजहार कर देती अगर क़यादत इन साहब से इस डेरे से बेर की कर लो। लेकिन वोट तो वो पीपल्स पार्टी के लिए मांग रहे थे। इन पे मियां मिसबाह रहमान साहब जो उनके उम्मीदवार हैं वो ऑलरेडी पुलिस से रास्ता कर चुके हुए हैं, तो मुझे ये लगता है कि वो ला ताल्लुकी का इजहार नहीं करेंगे। उन्होंने इस चीज को ओन करना है कि हम वोटों की खरीदो फरोख्त कर रहे थे। और देखिए, मैं मिडिल क्लास का सियासतदान हूं, सियासी खुदकुशी है। अगर कोई बंदा ये मान ले साहब, अगर कोई बंदा मान ले किसी की इजारादारी, और मैंने इजारादारी चलनी रिजवान रजीक साहब, अगर कोई बंदा ये मान ले। नहीं अता साहब, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन जो है ये गुज़िश्ता कम अज कम 4 रोज से थी कि ये वहां पे ये काम हो रहा है। आपको मतलब आप तो उस हल्के में अंदर बैठे हुए हैं ना, तो आपको ये अमल करने के लिए 4 दिन का इंतजार क्यों करना पड़ा? जबकि मैं सिर्फ उस हल्के में से गुजरता हूं दिन में 1 मरतबा दफ्तर आते हुए, तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन थी। उसकी वजह ये है कि ये जो खामोशी से काम कर रहे थे, मैंने उसको इग्नोर किया। मैंने बेहतर समझा कि मैं अथॉरिटीज को बताऊं और इसको इग्नोर करूं, मगर जब ये हालात बिगड़ गए और मामला हाथ से बाहर निकल गया और हजारों की तादाद में लोगों को खुलेआम इन्होंने रिश्वत का बाजार जो है वो गर्म किया, तो फिर मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं बचा था। और मैं समझता था कि ये अब पैसे के जोर पे मुझे इलेक्शन जो है वो लूज करवाना चाहते हैं, तो मैं पैसे के आगे तो हार मानने वाला नहीं। जी अता साहब, काइंडली ये बताइएगा कि जिन साहब का आपने जिक्र किया है कि उनका ताल्लुक इलेक्शन कमीशन से था और वो डीएमओ थे, आपने उनसे राब्ता किया, उनका नाम बताएंगे ताकि आइडिया हो जाए कि इलेक्शन कमीशन में कौन है जो आपसे कोऑपरेट नहीं कर रहा है इस हवाले से? देखिए, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर लाहौर है, उनके पास इस वक्त भी मेरा वकील बैठा है और मैं दरखास्त की कॉपी भी आपसे शेयर कर देता हूँ जो हमने इलेक्शन कमीशन में जमा कराई है, और उनको रिक्वेस्ट की है कि इसमें फिलफौर नोटिस दिया जाए। मगर मंडे के लिए नोटिस करना ये तो रूटीन की कार्रवाई होती है ना, कि अगर आपके पास टाइम हो, इलेक्शन में रह गए कुल 4 दिन और आप इस तरह करेंगे तो फिर आप पे एतबार कौन करेगा? तो मैं ये समझता हूँ कि ये ये बताइएगा कि आप कब से इस ऑपरेशन जो स्टिंग ऑपरेशन बज़ाहिर आपने किया, इसकी तैयारी कब से कर रहे थे? देखिए, मैं तो आज जब ये मामलात हद से बढ़ गए और इन्होंने बहुत ज्यादा ये रिश्वतखोरी शुरू कर दी वहां पे कतारें लगा के, और वहां पे वोटों की खरीदो फरोख्त जो है वो हद से बढ़ गई और हजारों लोगों को लाइनों में लगा के ये मामला शुरू कर दिया। तो मैंने बेहतर जाना कि अगर इंतजामिया रिस्पॉन्ड नहीं करती, इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो फिर मुझे अच्छा चले आप सादा बात करते हैं ना, अब आपकी मांग क्या है, आप चाहते क्या हैं? और एक इसी में ऐड कर ले, इलेक्शन कमीशन इस पे नोटिस ले, फिर गिरफ्तारी अमल में आए उन लोगों की जो खरीदो फरोख्त का ये काम कर रहे थे। मैं दरखास्त दे रहा हूँ थाने में भी। ये देखे ना, जो चीजें मैंने कब्जे में ली है, मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास वीडियो एविडेंस है। अगर मैंने इंतजामिया को दरखास्त दी होती, ये जो कि मैंने दी, ये मूव करते वहां से लोग गायब हो गए होते। मैं तो कैमरे साथ लेके गया हूँ, आपकी कैमरे की आंख हर चीज दिखाएगी कि वहां पे क्या हुआ। तो मैं तो देखें, मेरी लड़ाई वडेरे के साथ है। मैं एक मिडिल क्लास का आदमी होने के नाते पैसे के आगे नहीं झुकूंगा। मैं लाहौर में किसी वडेरे को, जितना मर्जी बड़ा आदमी हो, मैं इजारादारी कायम नहीं करने दूंगा। मैं मर सकता हूँ, कट सकता हूँ, मगर एक वडेरे की ये पैसे की सियासत। जुनैरा अज़हर आपसे मुखातिब हो रही है, हमारी पैनलिस्ट हैं जुनैरा अज़हर साहब। अस्सलाम वालेकुम। द थिंग इज़ कि अगर अथॉरिटीज़ आपकी भी बात नहीं सुन रही, अगर आपकी बात भी नहीं वो सुन रही, तो फिर उनका जो काम है बैठ के शफाफ इलेक्शन कराना, इसका मतलब है वो काम नहीं कर रहे, नंबर 1। नंबर 2, एज अ लॉयर आपको लगता है कि आपके पास जो वीडियो एविडेंस है वो एक एडमिसिबल एविडेंस है, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा अगर कोई कार्रवाई होती है तो? क्योंकि ऐसी वीडियोस पहले भी सामने आई हैं लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया इन द कोर्ट ऑफ लॉ।
देखिए, सबसे पहली बात ये है कि इंतजामिया जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रही है, और अफसोस की बात है कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर लाहौर इलेक्शन कमीशन के वो कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं है, वो अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। और उनको चाहिए था कि जब दरखास्त पहुंची थी तो मंडे का नोटिस ना करते, वो इतनी देर ना लगाते उस दरखास्त को प्रोसेस करने में। मेरे हजारों वोटों का नुकसान हो गया चंद घंटों में, और इलेक्शन कमीशन जो है वो डीएमओ साहब अभी इज टेकिंग हिज ओन स्वीट टाइम टू डिसाइड कि मैंने क्या करना है। दूसरा, इस एविडेंस की जो कलेक्शन है, ये मैंने अपने सामने सारी एविडेंस कलेक्ट की है, वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है, और ये हमारे सामने सारे टैब भी इनके मौजूद हैं। तो एज पर कोड ऑफ प्रोसीजर, कानून शहादत, ये एडमिसिबल एविडेंस है। अता तारड़ साहब, ये जो आपके मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो एक पार्टी के चेयरमैन हैं, आपका उनके लिए क्या पैगाम है? इस वक्त पूरी कौम आपको सुन रही है, आपने बड़े सीरियस इल्जाम लगा दिए हैं। मैं उन्हें सिर्फ ये कहूंगा कि मैंने बड़ा सब्र किया, बड़ी बर्दाश्त की, मगर आप लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पे खरीदो फरोख्त शुरू की है, और आपने जो टारगेट सेट किए हुए हैं कि आपका ऑन ग्राउंड वोट मौजूद नहीं है, और मजहबी किताबों के ऊपर हाथ रखवा के जो ये घिनौने काम आप कर रहे हैं, पिछले बाई इलेक्शन में शरीफ लोग थे, उन्होंने बर्दाश्त किया और मंडे तक अगर इलेक्शन कमीशन कोई कदम नहीं लेता तो फिर आप क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगे? जी, मैं बिल्कुल कोर्ट जाऊंगा, और ये मैं पर्चा करवा के रहूंगा। ये कोई तरीका नहीं है। पूरे हल्के में ये काम हो रहा है, मैंने इग्नोर किया क्योंकि हमारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी। जब ये हजारों लोगों को घरों से निकाल के लाए हैं और उनकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की है, तो ये काम मैंने नहीं होने देना यहाँ पे। अच्छा तारड़ साहब, वहाँ इसके पैरेलल भरपूर कोशिश अभी तक भी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी, हमारे प्रोड्यूसर्स भी, प्रोडक्शन टीम भी, इवन आई माई सेल्फ, मैंने कुछ मैसेजेस भी किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मुकामी क़यादत है, एक से ज़ायद रहनुमाओं को रीच आउट किया है, मैं ऑन एयर अनाउंस कर रहा हूँ आपकी मौजूदगी में, बट सो फar दे आर अनएबल टू रिस्पॉन्ड। और वो उनका मौक़िफ़ ये आ रहा है कि वो फ़िलहाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं सारे सूरत हाल के ऊपर, लिहाजा उनका पैगाम हमें ये था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार करें। हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इंतज़ार करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब अता तारड़ साहब। ये तो देखें ना जी, हम तो हल्के डिस्कस करने जा रहे थे, आज हमने कराची खोलना था और कराची की सूरत हाल से आगाह करना था, लेकिन यहाँ कुछ और खुल गया। कराची वालों ने लाहौर में कुछ खोल दिया। जामी साहब, मुझे एक बात से इख्तलाफ है, मुझे एक बात से इख्तलाफ है, और वो है कि जो फिगर बताया गया